जी अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। सर ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं अपने हेल्थ सेगमेंट में हाइट के हवाले से जो मसले मसाइल लड़कियों को स्पेशली दरपेश आते हैं। जब रिश्ते कल्चर की बात की जाए तो यूजुअली सबकी ख्वाहिश यही होती है लड़के वालों की जानब से कि लड़की की हाइट जो है शी शुड बी हाइटेड। शॉर्ट हाइटेड लड़कियों को ज़्यादा अपीलिंग नहीं पसंद नहीं किया जाता। तो आप ये बताएंगे जो लड़कियों में हाइट का इशू है, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिक तरीका है, ऑर्गेनिक डाइट या कोई ऐसी रेमेडीज़ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में ताकि लड़कियों की हाइट जो है वो इंक्रीज़ की जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि हाइट कम क्यों रह रही है। आज फ़ी ज़माना हमारे यहाँ जो कद में कमी क्यों है, हम इसके असबाब पे बात करेंगे, तो उसके साथ फिर हम उसकी रेमेडी भी बताएंगे। असबाब में सबसे बड़ा जो सबब है वो हमारी ख़ुराक का गैर मुतवाज़न होना है, हमारी ख़ुराक का मिलावट शुदा होना है, हमारी खुराक का गैर म्यारी होना है। लेकिन समटाइम्स जेनेटिकली भी तो होता है ना कि अगर फैमिली में अगर ऐसे रेशियो चल रही है हाइट की छोटी है तो फिर वो छोटी ही कंटिन्यू रहती है, या बड़ी है तो फिर बड़ी। देखिए वो जो जेनेटिकल इशू होते हैं वो तो सॉल्वेबल नहीं है। उनको तो हो सकता है कि खुराक मुतवाज़न करने से कुछ उसमें बेहतरी आ जाए, लेकिन ऐसे इश्यूज़ जो वालिदैन का कद ठीक है लेकिन बच्चों को प्रॉपर खुराक नहीं मिली, बच्चों को खुराक तो बहुत मिली है लेकिन वो मुतवाज़न खुराक नहीं है, वो प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, कैल्शियम नहीं लिया, क्योंकि जो आपकी बोन्स की ग्रोथ है उसका तल्लक कैल्शियम से है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, इस तरह की चीज़ों से है, विटामिन के जो है। अब अगर आप किसी एक एलिमेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो जो रिक्वायर एलिमेंट है अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो लामहल्ला हमारी बॉडी की जो नीड वो पूरी नहीं हुई, जो हम चाह रहे वो नहीं होगा। लिहाजा सबसे पहले तो हमें फोकस ये करना है कि जब बच्चे जो होते हैं ग्रोइंग पीरियड में, जब बच्चे होते हैं उनकी ग़िज़ा को मुतवाज़न करना चाहिए। मुझे ये बताइए ग्रोइंग पीरियड में बच्चियों की क्या डाइट होनी चाहिए, और वो जो ग्रोइंग सर्टन एज है, ग्रोइंग पीरियड का जो सर्टन एज है वो कब ख़त्म होती है कि जिसके बाद आपके ऊपर आपकी डाइट का असर जो है वो आपकी हाइट्स इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ये भी बताइएगा। देखिए जो हाइट है वो नेचुरली 19 ईयर्स तक, ये नेचुरली इसमें लड़कियों में दोनों में ठीक है, लड़की लड़कों दोनों और 25 साल तक जाके उसमें कुछ मशरूत होता है, 19 लेके 25 तक। वो इस तरह होता है कि अगर 19 तक किसी को कोई बीमारी आ गई, कोई खुराक की कमी का इशू हो गया, लेकिन उसके बाद अगर वो खुराक की कमी भी पूरी हो गई, बीमारी दूर हो गई, तो हमारे जिस्म के अंदर एक ख़ुदकार ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है जो हमारे जिस्म के बहुत सारे इश्यूज़ को खुद ही नॉर्मल करता रहता है, लिहाजा वो हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक इशू चल पड़ता है कि जी वो उल्टा ऊपर लटकने से कद बढ़ता है। मुझे अभी ये ख्याल आया कि कुछ लोग कहते हैं जी डंडा पकड़ के लटक जाओ तो आपका कद बढ़ जाएगा। अब अगर वालिदैन का कद छोटा है तो वो लटकने से उसका कद कैसे बढ़ा? हकीम साहब मैं आपसे यहाँ पर यही पूछने लगी थी कि क्या कोई ऐसी नेचुरल एक्सरसाइजेज हैं जो लड़कियाँ या लड़के कर सकते हैं कि उनकी हाइट इंक्रीज हो नेचुरली? देखिए उसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, फिजिकल एक्टिविटी, हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें योगा एक्सरसाइजेज जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है इसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जितनी इसमें एक लचक आएगी, उतना हमारा कद बढ़ेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारे जिस्म की जिसे पिलर नहीं कहते, मेन पिलर जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो अगर इसमें जितनी तक़वियत आएगी, कितनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना हमारा कद भी बढ़ेगा। उसमें लेट कर हमारे जो जिस्म की बिल्कुल स्ट्रेट लेटना और उसमें जिस्म को ढीला छोड़ देना, लंबे लंबे सांस लेना, उसमें ये जो है ना जी सर के नीचे दो तकिए रख के सोना, ये भी इसके हवाले से बीमारी है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में खम आ जाता है। तो उस तरह आपकी लेटे वक्त कम अज़ कम आपकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सुकून होना चाहिए। अब हम बैठे हैं, बेंड ना हो, मतलब आप कह रहे हैं बेंडिंग नहीं एंगल ना, देखें ना बैठे हैं तो इसमें हमारी हड्डी में कर्व है, तो इस वक्त वो अनईजी है। जब हम लेटते हैं कम अज़ कम उस वक्त तो हमारी रीढ़ की हड्डी को इजी जो उसको। अच्छा हकीम साहब अभी आयशा ने भी कहा कि वो लटकने वाली एक्सरसाइज होती है, सो ये हेल्पफुल है कि जस्ट मिथ है? नहीं, इसमें ये होता है कि जिस तरह कि अगर वालिदैन का कद छोटा नहीं है उनका ठीक है, और बच्चा किसी दूसरी वजह से बस का आजकल जिस तरह इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, हमारे बच्चे टीवी के आगे बैठे रहते हैं, मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं, इस वजह से भी जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर होंगी तो लामहला आपके जिस्म की ग्रोथ पे असर आएगा। अच्छा ये बताइए क्या ये मिथ है कि नहीं कि जैसे कहते हैं कि अगर आपने जल्दी एज पे जिम ज्वाइन कर लिया तो आपकी हाइट रुक जाती है? स्पेशली लड़कों को ये कहा जाता है कि टीन एज लाइफ में अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं या मशीन के इस्तेमाल वाली एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपकी हाइट रुक जाती है। इज़ दैट ट्रू? मेरा ख्याल है इस तरह का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है।
होता ये है कि जिम ज्वाइन करने से आपके जिस्म के दूसरे जो सिस्टम है ना, मसल्स बिल्डिंग, वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी खुराक ने पूरे जिस्म को ग्रो करना होता है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी साइड पे चला जाता है। बट डूइंग इट विदाउट ट्रेनर इज ऑलवेज वो हार्मफुल है, वो नुकसानदेह है। उस इस तरह के हमारे पास लेकिन जो भी कुछ आप कर लें, आप ये कह रहे हैं कि 25 साल के बाद कद नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ता जी। जो करना है 19 साल पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी कद नहीं बढ़ा, तो बिटवीन दैट दो 6 years आपको ये एफर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो होती है ना हमारा ज़्यादा 7 से लेके 16 साल तक, ये वो दौरानिया होता है जहाँ पे मेल्स में, फीमेल्स बच्चों में ना जी हार्मोनल चेंज आता है। तो इस दौरान हमारी डाइट का इंतहाई प्रॉपर होना, मुतवाज़न होना, उसमें खास कैसी डाइट होनी चाहिए? ये जो डेयरी प्रोडक्ट होती है ना, जैसे दूध है, मक्खन है, पनीर है, घी वगैरह, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और फिज़िकली एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि आप सुबह उठते हैं, जब आप जैसे कहते हैं निहार मुँह आप उठे हैं, तो तब कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अगर आप करते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारा जिस्म उस वक्त हालत रेस्ट में होता है, तो आप उस वक्त जिस तरह की भी एक्सरसाइज करेंगे, आप कुछ भी खाएंगे, शुरू में कुछ भी करेंगे, उसकी आपकी जो सेहत है, आपकी ग्रोइंग है, उस पर ज़्यादा असरात होंगे। ये एक नेचुरली है। अब बात है कि कद बढ़ाने की नेचुरली रेमेडीज़, इस हवाले से तो हम ये कहते हैं कि आजकल जो कि शकरकंदी तो नहीं है, शकरकंदी का हलवा जो है वो बहुत मुफीद होता है, लेकिन आप आलू का हलवा बना सकते हैं। आलू और शकरकंदी एक ही फैमिली की हैं, इसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह, ग़िज़ाई जो असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। आलू का हलवा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमा वक्त सदाबहार केला जो है, आप 6 केले ले लें, उम्र के लिहाज से अगर बच्चा 10 साल से छोटा है तो कम कर लें, 4-6 केले, उसको पाव 1.5 पाव दूध में रात को भिगो दें, उसके साथ कोई 15-20 बादाम की गिरियाँ उनको डाल दें और उसमें 4-5 खजूरें, सुबह इनको शेक बना के, ये समझ लें एक भरपूर किस्म का नाश्ता भी हो जाएगा। और साथ साथ लेकिन वेट गेन भी तो होगा नहीं, जब इसके साथ हमने पहले बात की है कि आपकी फिजिकली एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा कद छोटा रहने की एक वजह ये भी है, हम खाते ज़्यादा हैं, हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती। अच्छा, ये बताइए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल एट लार्ज। एक्चुअली 25 करोड़ की आबादी है, उनमें से किसी के 4 बच्चे हैं, 6-6 केले अगर रोज वो उसको खिलाने लगेगा तो किधर से आएंगे सारे पैसे? ये आई मीन दीज आर नॉट प्रैक्टिकल रेमेडीज फॉर पीपल एट लार्ज। हम बात करते हैं जी, वो डिज़ाइनर की शॉप में चला गया, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, भाई इछरे में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अनारकली में कर रहे हैं, रेडियो पे कर रहे हैं। तो यू नो वी शुड टॉक अबाउट सारे लोगों की बात करनी चाहिए। अगर किसी गरीब का कद छोटा रह गया है तो वो क्या करेगा? नहीं, उसके लिए हमारे घरों में दूध है, अब दूध इस्तेमाल करें। दूध एक ऐसी परफेक्ट डाइट है जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम ग़िज़ाई अज़ा रखे हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी परवरिश का सबसे बेहतरीन ज़रिया उसको दूध होता है, माँ का। तो दूध अल्लाह ताला ने इसमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत रखी है। बट अनफॉर्चुनेटली दूध में इतनी मिलावटें कर दी, जब आपने पहले भी लेकिन कहा देखिए, कि उस तरफ अगर हम मिलावट जाएंगे तो की वजह से ही बहुत सारी खराबियां जो है वो पैदा होती हैं। रहीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप हिकमत तिब के हवाले से ये ज़रूर बताएं कि कौन सी ऑर्गेनिक डाइट है जो ईजी टू अफोर्ड है और हर कोई इसको हर किसी के एक्सेसिबल है, कि बेहतरीन तरीका हाइट बढ़ाने का घर में क्या है? सस्ता भी है जी। आलू को अगर आप उबाल के उसका इस्तेमाल करें, छोटे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह दूध चावल, जो ये वाइट राइस होते हैं, उबले हुए चावल, इसमें वो पानी नहीं निकालना, जो उससे ग़िज़ाइयत निकल जाती है, तो आप उसमें दूध डाल के बच्चों को दें। छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हाइट इससे लंबी होती है, बिल्कुल पूरा जिस्म भी फैलेगा और हाइट भी होगी। इसी तरह आलू हैं, केला है, केला लड़की लड़कों दोनों के लिए ये डाइट मुफीद है जो आप बता रहे हैं? दोनों के लिए ठीक ठीक। असल में ये जो बच्चे और बच्चियों की तकसीम है, ये जाके उस वक्त होती है जब हार्मोनल चेंज आता है। ख़वातीन में आमतौर पे एक कद छोटा रहने की जो सबसे बड़ी वजह वो ये होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है हार्मोन्स का, जिनमें प्रोजेस्टेरॉन और एक दूसरा होता है, ये 2 हार्मोन जो होते हैं, जब इनमें कमी या ज़्यादती आ जाती है उसकी वजह से भी, और इसके साथ थायराइड का। आपने हार्मोनल चेंजेस की बात की। यूजुअली ये भी एक मिथ है कि अगर आपके हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं एक सर्टेन पीरियड पे, तो उसके बाद भी आपकी हाइट ही बढ़ती, बस जितनी थी उतनी ही रहती है। क्या ये भी सच है? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। स्पेशली लड़कियों के बारे में ये बात की जाती है। ये खुदा का एक निज़ाम है, वो साथ साथ चलता है। लेकिन हाँ, एक इशू हो सकता है कि अगर आपकी डाइट परफेक्ट नहीं है, जो जिस्म की रिक्वायर्ड डाइट है
वो पूरी नहीं है, उससे वक्ती तौर पे इशू तो होगा, क्योंकि ख़वातीन में एक ख़ास टाइम के बाद मंथली ब्लीडिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, उसका उनकी सेहत पे असर तो होता है। उस दौरान जो है ग़िज़ा का मुकम्मल होना, आयरन वाली ग़िज़ाएँ उनमें होना, विटामिन डी, कैल्शियम, और नौजवान बच्चियों में ये जो एक लिकोरिया का इशू होता है, ये भी इसकी एक वजह बन जाती है हार्मोन चेंज के बाद। लिहाजा ये बहुत से इशू हैं। थायराइड का बढ़ जाना, हाँ ये भी कद की वजह है। टॉन्सिल जो हमारे होते हैं ये भी है। इसी तरह जिस तरह आपने बात की कि मौरूसियत वाला मामला है, लेकिन मौरूसियत उस वक्त पीछे रह जाती है अगर हमारी डाइट अच्छी हो और उसमें मिलावट ना हो। मोहतरमा ने फरमाया कि मिलावट, वो मुझे बताएं कौन सी और चीज़ डाइट में क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है लंबी हाइट के लिए? जी, उसके लिए आयरन के लिए पालक बहुत अच्छी है, इसमें विटामिन डी भी होता है, कैल्शियम भी होता है, एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसका आप बच्चों को भरता सा बना के दें। इसके अलावा केला है, सेब है, जितने भी फल हैं हमारे फलों में, ख़ासकर खजूर और बादाम। खजूर में मुकम्मल ग़िज़ाइयत होती है। अच्छा, अंडा जो है वो हाइट के हवाले से ज़बरदस्त है। उसमें जो ख़ासकर उसकी सफ़ेदी जो है उसमें प्रोटीन भी होती है, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें विटामिन डी भी होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, और इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, ये एक मशहूर है और बड़ी मुफीद तरकीब है ये कि बच्चों को देसी घी से उनके जिस्म पे मसाज करना। ये एक क्वेश्चन बताइएगा लास्टली बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, कि जो अर्ली मैरिजेस होती है 19 से 25 साल के दरमियान, जी जी। तो जब उनके बच्चे हो जाते हैं उन औरतों के, तो क्या बच्चा पैदा करने के बाद भी फिर वो ग्रोइंग स्टेज में से तो गुजर ही रही हैं अर्ली मैरिजेस वाली, तो क्या उनकी हाइट तब भी बड़ी हो रही होती है, लंबी हो रही होती है? मेरा ख्याल है कि वो जब आप जिस्म के अंदर एक जिस्म पलता है, और जिस तरह के हमारे यहाँ खुराक का गैर मेयारी होना, मिलावट वाला होना, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई उसमें होता होगा। वो तो बल्कि आपने देखा ख़वातीन मैरिज के बाद तो बेचारी उनकी ग़िज़ाई पूरी, अक्सर हमने देखा है कि वो उसकी तो यानी ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है, असर पड़ जाता है ग्रोथ नहीं में। होता, HP लेवल जिनका है पूरा, उनकी बात भी करते हाँ, हैं अगर डाइट ठीक है तो फिर हो सकता है कि आप बच्चा लेकिन पैदा ये करने मैंने के कहा बाद मशरूत भी है। 19 साल एज के दौरान 19 साल तक रेगुलर है हाइट का बढ़ना, उसके बाद मशरूत है कि अगर 19 साल से पहले किसी वजह से हाइट रुक गई, ग़िज़ा प्रॉपर नहीं रही, कोई बीमारी आ गई, क्योंकि बीमारी भी हमारे जिस्म को मुतासर करती है, वो बीमारी ख़त्म होने के बाद तो हमारे जिस्म का एक सिलसिला था वो पूरा हो जाएगा। अब कोई अगर 19 या 20 ईयर्स ऑफ एज में अगर 6'2" है, 6'3" है, तो उसके भी चांसेस होते हैं कि वो भी 25 एज तक बढ़ सकती है मज़ीद? उसके लिए ये है कि अगर प्रॉपर कोई फूड सप्लीमेंट, कोई ऐसी मेडिकेशन हो जो जिस कमी की वजह से वो रुकी हुई है डाइट, तो वो बढ़ सकती है। बेसिकली वो जो कमी है हमारे जिस्म की, वो हमारी ग़िज़ा पूरी करेगी। हमें सबसे पहले तो ये देखना है, आजकल जिस तरह ये फास्ट फूड है, ख़ासकर जो मैदे की बनी चीज़ें जो हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बर्बाद कर देती हैं। ये जो निकोटीन है, ये कैफ़ीन है, ये हमारे जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी को जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देती। इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है, जो कैफ़ीन और निकोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये कैल्शियम और विटामिन डी को हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देती। और जिस कद की जो छोटे रहने की एक वजह यह भी है कि हमारे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इस तरह की चीज़ें। लिहाजा नेचुरल चीज़ें, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, देसी मुर्गी है, अंडा है, बादाम है, दूसरे मेवाजात हैं, हमारा दूध है, दही है, मक्खन है, देसी घी है, पनीर है, अगर आज भी हम अपने बच्चों की तरफ लगाएं और उनकी ग़िज़ा का ध्यान रखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये इशू इस तरह के पैदा ही नहीं होते। जी जी, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपने बहुत अच्छे टोटके बताए हैं। एंड आई होप कि जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं वो ज़रूर इससे हेल्पफुल उनको ये रहेंगे टोटके।